हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी से पढ़ने, आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए और अंडरलाइन करते जाइए जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो क्या है, द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जैसे कि हमारे मुंह से हमारे एनस तक जो एक पाइप गया हुआ है, फूड पाइप की फूड पाइप हम मुंह से लेंगे, फिर अंदर जाएगा, ठीक है, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाके फिर जाते जाते एनस से वो एक्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ जो है, वो जो पाइप है उसी को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। वी कैन सी डैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अब एक हमारा क्या हो गया, बकल कैविटी हो गया, माउथ हो गया, उसका एक फूड पाइप हो गया, उसका फिर क्या हो गया, हमारा स्टोमक हो गया। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और अलग अलग रीजन में एक अलग अलग फंक्शन होता है कि परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस। अब हमें पढ़ेंगे कि क्या होता है फूड में। जैसे ही हमारा फूड इंटर करता है हमारे बॉडी में, उसके बाद क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या एक्टिविटी, 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन टू टेस्ट ट्यूब, 1 मीटर सेलिवा एंड अनडिस्टर्ब 20 मिनट। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डिलूट व्हाट इज रिटर्न। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग अलग अलग तरह के कई तरह के भोजन करते हैं, लेकिन हमें हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो पास करता है। ठीक है, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना होता है उसे। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड to generate particle which are small and of the small texture। एक्चुअली होता क्या है, नेचुरली क्या होता है, द फूड पार्टिकल जो है, जैसे हमारा क्या जाता है माउथ में जाता है, उसके बाद हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं माउथ में तीत से धीरे धीरे करते करते वो और छोटा होते चला जाता है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग ऑफ फूड विदाउट इट। ये कहाँ से होता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, फूड को क्रश करना तीत से। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनल इज सॉफ्ट, क्योंकि लाइन ऑफ कैनल जो सॉफ्ट है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है वो सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक दिस पैसेज स्मूथ। हाँ, अब है ये फूड को यहीं से स्टार्ट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, डाइजेशन आपका फूड का माउथ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपका है कि जो सलीवा है क्या करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक वाटरी सब्सटेंस है सलीवा, वो क्या करता है फूड पार्टिकल में मिलता है। अब हम सीधा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ था। सिंस द लाइनिंग, कैनल का लाइनिंग सॉफ्ट है, इसके लिए फूड को हमको क्या करना है, सॉफ्ट बनाना, स्मूथ बनाना है। तो वी ईट समथिंग लाइक आवर माउथ वाटर्स। इसीलिए क्या होता है, हम लोग जो भी कुछ खाते तो हमारा मुंह में क्या होता है, पानी आने लगता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। ये सिर्फ वाटर नहीं होता है, बट ए फ्लूइड, एक फ्लूइड है जिसको हम सेलिवा कहते हैं, जो कि सेलिवरी ग्लैंड से एक्सक्रेट होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्या, कि सेलिवा एक्सक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड से। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड we digest is its complex nature. It is to be absorbed by alimentary canals. It has been broken into a small molecule. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देख लिया कि माउथ में गया तो उसे हम टीथ से ब्रेक डाउन किए, उसके बाद उसमें एक वाटरी सब्सटेंस मिला, उसे सॉफ्ट बना। वो सिर्फ वाटरी सब्सटेंस नहीं था, वो एक एंजाइम था जो कि उसे कहते हैं हम सेलिवा। ठीक है, सेलिवा एक्सक्रेट करता है, कहाँ से होता है, सेलिवरी ग्लैंड से होता है। अगर बोल रहा है कि अगर ये एलिमेंट्री कैनल में इसे जाना है तो इसे ब्रेकन डाउन होना होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल में, स्मॉलर पार्टिकल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। दिस इज डन, ये तभी होगा जब कोई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट उस पर यूज होगा, तभी जाके ये ब्रेक डाउन होगा। और जो सेलिवा है वो क्या कंटेन करता है, सेलिवा कंटेन्स इंजाइम्स, एक इंजाइम्स कंटेन करता है जिसे हम कहते हैं सेलिवरी
एमिलेज डेट ब्रेक डाउन द स्टार्च, और ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके एक कम्प्लेक्स विच इज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसे क्या बना देता है, शुगर, सिंपल सिंपल शुगर बना देता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये सलीवा कंटेन्स इंजाइम सलीवरी एमिलेज ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर, शुगर बदल देता है। अब क्या है, द फूड इज मिक्स थ्रूली विथ सेलिवा, सेलिवा से अच्छे से मिक्स हो गया एंड मूव्ड थ्रू द माउथ वाइल चीविंग द मस्कुलर टंग। जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको चीव करते हैं, चबाते हैं, तो फूड क्या हो जाता है हमारा, पूरे अच्छे तरह से सेलिवा से मिक्स हो जाता है टंग के हेल्प से, ठीक है। विच इज इट इज़ नेसेसरी टू मूव फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर, ठीक है। हम लोग फूड को खाते हैं तो एक रेगुलेटेड मैनर कि ऊपर से सीधा नीचे जाए एलिमेंट्री कैनल फूड पाइप के होते हुए, तो उस एक रेगुलेटेड मैनर में जाना जरूरी है, अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब भी कर सकते हैं, सो डैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। इस कारण से जैसे मान के चले कोई कोई चीज़ बनता है, तो एक बार होता है ना कि मान के चले कॉपी बन रहा है, तो हम पेपर पहले हो गया, ठीक है, फिर ये मशीन में डालेंगे, फिर वो मशीन में, फिर वो मशीन पे, फिर लास्ट में आके कॉपी बनेगा। तो उसी तरह से क्या है कि हमारा फूड है, तो पहले फूड को हम लेंगे, फिर यहाँ ये पार्ट मिल जाएगी, फिर वो पार्ट में, फिर वो पार्ट में, फिर लास्ट में आके हमें एनर्जी मिलेगा। तो उसी तरह से कि प्रत्येक पार्ट में अच्छे से जाना चाहिए, ठीक है, वही बोलना चाह रहा है। द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदमली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब क्या है, जो हमारा फूड पाइप है, ठीक है, जो हमारा यहाँ क्या बोलते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है पूरा स्टमक तक फूड पाइप, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें एक मसल्स होता है, ठीक है, वो मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदिमली, की कॉन्ट्रैक्ट मतलब कर रहा है रिदिमली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका ये मसल्स दिख रहा है, ठीक है, ये मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे ये, ठीक है, ये फूड पाइप को वेट फूड को क्या करता है, ये जो इसका किनारे लाइनिंग है वो क्या करता है, उसको मतलब प्रेस करते हुए लाता है, ठीक है, उसको एक ही डायरेक्शन में मान के चलिए इधर ऐसे प्रेस किया हुआ, तो इस तरह करके ला रहा है, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या है, ऐसे करके, ऐसे मान के चलिए ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ फूड है तो यहाँ प्रेस करके ला रहा है, फिर फूड अंदर जाते जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा ऐसे फूड, फिर यहाँ आ जाएगा, उसको प्रेस करके धीरे धीरे करके वो लेते आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू फूड द रेगुलेटेड मैनर, ठीक है। दिस पेस्टिलेटिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा नीचे तक क्या होता है, ये पेस्ट इसके एक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिया हुआ, ये जो मूवमेंट होगा ऊपर से नीचे जो मूवमेंट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, पेस्टेटिक मूवमेंट। वो क्या है, आपका पूरा माउथ से आपका पूरा ओसोफेगस, जो फूड पाइप को हम ओसोफेगस भी बोलते हैं, ओसोफेगस से पास होते हुए जाएगा, उसे हम पेस्टेलिटिक मूवमेंट्स बोलेंगे। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमच। अब हमें माउथ के बाद फूड को कहाँ ले जाया जाता है, स्टोमक के पास ले जाया जाता है थ्रू द फूड पाइप। कहाँ से, फूड पाइप और ओसोफेगस, उसे हम ओसोफेगस भी बोल सकते हैं। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स। स्टोमक पहले छोटा रहता है, ठीक है, उसके जब उसमें फूड आता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। व्हेन फूड इंटर्स इन इट द मस्कुलर walls of a stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juice। जैसे कि ऊपर तो हमारा सेलिवरा उसमें मिला, सेलिवा, ठीक है। अब एक सेलिवरी एमिलेज से उसे ब्रेक डाउन किया गया सिंपल शुगर में, ठीक है। वो स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसे सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन किया गया। अब यहाँ पर भी ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा देखिए, आपका जो मस्कुलर वाल है उसको अच्छे से मिक्स कर लेगा, क्या चीज़ से, डाइजेस्टिव जूस से, और भी डाइजेस्टिव जूस से मिल के स्टोमक में मिक्स कर लेगा। अब क्या, द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द वाल ऑफ स्टोमक। स्टोमक का जो वाल में गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे क्या है, आपका डाइजेस्टिव जूस निकलेगा। क्या निकलेगा वो हम देखते हैं। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन, डाइजेस्टिव एमिलेज पैप्सिन, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एमिलेज निकलता है जो कि पैप्सिन है, और म्यूकस निकलता है। तीनों का यूज क्या है देखिए, ठीक है, तीनों का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा,
आपको एक एसिडिक मीडियम देगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एमिलेज पेप्सिन। एमिलेज और पेप्सिन, जो पेप्सिन एमिलेज है तभी वर्क करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिलेगा, फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में मिल जाएगा अच्छे से, उसके बाद जो पेप्सिन है उस पर वर्क करेगा, वो उसको प्रोटीन वहाँ से उसे हम निकाल लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन का वर्क हो गया। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड, क्योंकि एसिड है तो हमारा इसका मतलब स्टोमक का लेयर को डैमेज करता होगा। लेकिन वहाँ जो थर्ड आप हमारा निकला, क्या निकला था वहाँ से, क्या एक्सक्रेट हो रहा था, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के लेयर में मतलब समझिए चिपक जाता है, और क्या करता है, उससे क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक का इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए क्या, वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, ठीक है। एडल्ट्स क्या बोलते हैं, एसिडिटी के बारे में बोलते हैं कि बहुत एसिडिटी हो गया। वो कैसे होता है, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, जो कि डिस्कस किया गया ऊपर। कैन दिस बी रिलेटेड, जैसे होता क्या है, फूड हम सुबह सुबह हम अगर भोजन नहीं करते, तो अगर मान के चले पानी नहीं पिए, कुछ नहीं पिए, तो क्या होगा, वो एसिड तो एक्सक्रेट जनरेट करेगा और वहाँ कोई फूड नहीं होगा, ठीक है। जब फूड नहीं होगा, जब फूड होगा ही नहीं, तो पेप्सिन अगर मान के चलिए, पेप्सिन उतने अच्छे तरीके से क्या करेगा, इनर लेयर को नहीं कवर कर पाएगा, और क्या करेगा, आपका जो एसिड है वो आपका स्टोमक में इफेक्ट करने लगेगा, ठीक है, अफेक्ट करने लगेगा, उसको डैमेज करने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो उससे क्या होगा, हमारा वही बोलते कि एसिडिटी हो गया, पेट दर्द कर रहा है, वही चीज़ होता है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीजेज इट इन अ स्मॉलर अमाउंट। अब क्या है, हर जगह क्या कर रहा हो रहा है ना, हर जगह, जैसे यहाँ पर देखिए, जो ये आपका मसल्स है, ठीक है, ये आपका जो जैसे कि इंटेस्टाइन में मिला, ठीक है, यहाँ पर जो क्या स्टोमक है, वहाँ जो मसल्स है, वहाँ क्या करता है, उससे प्रेस करके, ठीक है, कंप्रेस करके हल्का डालता है। उससे क्या होता है कि जो आपका फूड पार्टिकल और भी छोटे पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटरेस्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। पूरे एलिमेंट्री कैनल में सबसे लंबा पार्ट कौन सा हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, which is क्या चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। कॉइलिंग मतलब होता है, जैसे कि आप फैन का कॉइल देखे होंगे, तो ऐसे से घुमा 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 हुआ होगा, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, पर एक छोटे सी जगह पे, ठीक है, वो रहता है। कैसे रहता है, वो पूरा कॉइल घुमा घुमा हुआ रहता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को फिगर में आपको दिख रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना घुमा हुआ है, ठीक है। तो कॉलिंग हुआ रहता है, पूरा कॉइल किया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये डिपेंड करता है अलग अलग एनिमल्स पे, जो कि जैसा जो फूड करते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो द सेलोस टू बी डाइजेस्टेड। यही मैं बोल रहा था वो शुरू में, इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। क्या बोल रहा था कि जो हर्बीवोरस एनिमल, जैसे हम काव का एग्जांपल है, तो उसका लॉन्ग इंटेस्टाइन होगा, क्योंकि वो उसे किसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि जो ग्रास लेते हो हर्बीवोरस एनिमल, जो कि ग्रास खाते हो, ठीक है, उसे क्या होगा, उसका लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लॉन्गर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। पर अगर मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, पर मीट जो है डाइजेस्ट करने ईजी है सेलुलोज की अपेक्षा, तो इसीलिए कार्निवोरस के पास क्या होगा, जैसे कि टाइगर है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। सेलुलोज जो डाइजेस्ट करते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उससे शॉर्टर होगा किसका, लायन टाइगर सब का इंटेस्टाइन। चलिए हम आगे देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इट रिसीव्स सिक्रेशन ऑफ लीवर पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से सिक्रेशन होता है, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो कि पहला है लीवर, सेकेंड आपका पेनक्रियाज। अब देखिए, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक
जो फूड आपका स्टमक से आता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना होगा, उसे हमें अल्कलीन मीडियम में लाना पड़ेगा फॉर द पेनक्रियाटिक इंजाइम टू एक्ट। पेनक्रियाटिक एग्जाम के लिए उसे हमें अल्किनिक मेड टू बी अल्कलीन, उसे हमें अल्कलीन बना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्युमुल, क्या लिखा हुआ है, एक्म्प्लीज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, द फैट इज प्रेजेंट। अब देखिए क्या है, बाइल जूस क्या करता है, ठीक है, लीवर से, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, लीवर कहाँ से निकलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, बाइल जूस कहाँ से निकलता है आपका, लीवर से। वो क्या करेगा, एडिशन एक्म्प्लिस दिस इन, अच्छा अच्छा, पेनक्रियाटिक एंजाइम, रुकिए रुकिए, पेनक्रियाज, बाइल जूस को ऐड किया जाता है लीवर से, क्यों, कि ताकि वो फैट्स पे अपना इफेक्ट कर पाए, ठीक है, फैट्स पे एक्ट कर पाए, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, फैट्स जो आपका होगा लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होगा इंटेस्टाइन में। उसको क्या कर, अब क्या है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, इसीलिए क्या है कि इंजाइम्स को उस पर एक्ट करने के लिए वो डिफ़िकल्ट है, पर क्या करता है, बाइल साल्ट क्या करता है, ब्रेक देम डाउन इनटू अ स्मॉल ग्लोब्यूल्स। बाइल साल्ट क्या करेगा, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंजाइम एक्शन, ताकि इंजाइम्स का एक्शन का एफिशिएंसी यहाँ बढ़ा देगा। दिस इज सिमिलर टू इमुलिसिफाई एक्शन ऑफ ए सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जैसे कि हम पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे, कार्बन एंड कंपाउंड में, कि सॉप को ऐड करेंगे तो क्या होता था कि इजी से क्या होता था, डर्ट आपका निकल जाता था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बाइल जूस आता है, बाइल सॉल्ट क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम अच्छे से एक्ट हो पाए। अब देखिए क्या है, द पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, कंटेन एंजाइम जैसे कि ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज सेक्रेट करता है, जो कि क्या करेगा, इमल्सीफाई फैट्स को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा और तोड़ देगा। अब देखिए क्या है, द वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्ट विट, ठीक है, कंटेन करता है ग्लैंड्स, कंटेन करता है स्मॉल, क्या है, रुकिए वेट, इंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन, ये हो गया हमारा इमल्सिफाइड फैट हो गया। द वॉल्स ऑफ a small intestine contain gland which secrete intestinal juice, the enzymes present in it finally convert the protein in amino acid, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा पेनक्रियाटिक जूस एक्ट क्या किया, इंजाइम सेक्रेट किया, ट्राइप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस में दो तरह के एंजाइम्स होता है, ट्राइप्सिन और लाइपेज। ट्राइप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, लाइपेज क्या किया है, ठीक है, लाइपेज क्या किया, जो इमल्सिफाइड फैट था उसको और ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या है कि वाल, द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है, वहाँ से क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जूस निकला। इंटेस्टाइनल जूस में क्या, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट क्या करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किसको, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो था उसको क्या किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और जो फैट्स था जिसको जैसे ऊपर में लिखा है लाइपेज यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ये जो फैट था उसको वो क्या किया, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या है, द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और डाइजेस्टिव फूड क्या होगा, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से अंदर चल जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हैज ए न्यूमरस फिंगर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, जिसे हम लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हमें वीली कहते हैं, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर से ही हम समझ, हल्का सा फिगर से समझ लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये ऐसे करके है, ठीक है, यहाँ पे अभी जो एरिया होगा इसका, ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ यहाँ देखिए ये एरिया बढ़ेगा, ये एरिया बढ़ेगा, ये एरिया बढ़ेगा, लेकिन ये इसी तरह से स्ट्रेट रहता है, लाइनिंग स्ट्रेट रहता, तो लाइनिंग तो इतना ही एरिया रहता ना, यही एरिया रहता, लेकिन वही अगर हम ऐसे करके इसमें कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, तो इसका एरिया बढ़ेगा ना, पूरा एरिया बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है। वही चीज़, सब चीज़ को हमें देखना है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। क्या है? द विली इज रिचली सपोर्टेड विथ ब्लड वेसल। अब ये विली क्या करता है? यही विली में सारा ब्लड वेसल आपका कनेक्ट रहता है। उसी से क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब होगा टू ईच एंड एवरी सेल। वो जो एनर्जी जो फूड आया वही फूड क्या होगा? ईच एंड एवरी सेल, प्रत्येक सेल में आपका वो वही फूड एब्जॉर्ब फूड आपका चला जाएगा बॉडी में, वेयर इट इज यूटिलाइज, जहाँ यूटिलाइज होना है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, वहाँ से एनर्जी ऑब्टेन होगा। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू बनाने के लिए, और ऑल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। ठीक है। और क्या है? द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है, अनएब्जॉर्ब जो फूड है उसे हम क्या करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में वो चला जाएगा। वेयर इट्स वाल, अब क्या है यहाँ इसका भी वाल क्या करेगा? उसमें जो वाटर बचा हुआ होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या है देखिए, द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। ठीक है। एनस से क्या होगा? रेस्ट, जितना भी बॉडी, जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी मटेरियल रेस्ट बचा होगा सब निकल जाएगा। द एग्जिट ऑफ वास्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टलर। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका दिखेगा, ठीक है, ये आपका हो गया एनस। यहाँ से आपको आपका निकल जाएगा। ठीक है। एनस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए। अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ लेते, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फूड से फूड आपका यहाँ पर माउथ से फूड आएगा, फिर स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आपका क्या, म्यूकस, और आपका और पेप्सिन आएगा। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? एसिडिक मीडियम बनाएगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। और म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनर लेयर को। ठीक है। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर सेक्रेट करेगा यहाँ पर बाइल जूस। ठीक है। बाइल क्या करेगा? बाइल ग्रीनिश येलो कलर का होता है। वो क्या करता है? फैट्स को, बाइल साल्ट क्या करेगा? फैट्स को तोड़ेगा। ठीक है। इमल्सिफाइड जो फैट होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है। स्मॉल उसको तोड़ देगा। ठीक है। और क्या होगा? अब यहाँ पर इंजाइम्स, और भी बहुत सारे इंजाइम्स आते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस करेगा। ठीक है। उसको सेक्रेट करेगा। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस होता है जो कि क्या कंटेंट करता है? ट्राइप्सिन कंटेंट करता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये डेंटल केयरीज, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। इससे अब इसमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या होता है हमारे दांतों में, कैसे वो सड़न हो जाती है, कैसे हम अपना इसका ख्याल रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में।